अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे चाचू, मुझे क्या पता था बतूल इतना टाइम लेती है तैयार होने में। पूरा 1 घंटा 45 मिनट्स 20 सेकेंड। हाँ, इतना टाइट हिसाब किताब। वहाँ देख रही हैं आप? वसीम भाई नहीं आए? नहीं, वो दादा जान की कब्र पर गए। कह रहे थे कि पहले वहाँ दुआ करना चाहता हूँ, फिर यहाँ। अच्छा किया उन्होंने, मुझे भी पापा की कब्र पे जाना था। तो फिर हम वसीम भाई के आने का इंतजार कर लें, तभी खाना लगाते। बाकी लोग भी नजर नहीं आ रहे, कहीं चले तो नहीं गए? अच्छा नजर नहीं आ रहे, ना ही आए तो बेहतर है। वैसे राहा ने अच्छा नहीं किया। तो मुझे कब अच्छा लगा? मैंने तो दिल से चाहा था राहा के लिए अच्छा हो। अपने दिल को मार के उसकी खुशियां उसे देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसे इज्जत ही रास नहीं आई। वैसे अदील चाचू, कोई स्टेप तो आपको लेना चाहिए था। इज्जत का सवाल है जरिए, कुछ भी हो जाए, राह है तो इस घर की बेटी ना, उसे इस घर की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। और तुमने ये भी तो कहा था ना कि अरमान असिस्टेंट कमिश्नर है, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहा और अरमान इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे चाची, अगर वो दोनों घर में मौजूद हैं तो कम से कम उनको नाश्ते में तो आना चाहिए था ना। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें लगता है तुम्हें कि नाश्ते पे आना चाहिए? मैं आती हूँ भाई। वैसे चाचू, ये जो राहा के फादर हैं ऑफिस में सुपरवाइजर, वो क्या अब भी वो जॉब करेंगे? वैसे तो उनको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। उससे कोई सवाल नहीं बचा है करने को मेरे पास। अपना सामान मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं यहाँ तो देख रही। चलो, एटलीस्ट जो भी हुआ तुम तो खुश हो। तुमने जो कुछ भी किया, मुझे तुमसे उसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हें और अरमान को थैंक्स तो कहना चाहिए। देखो ना, तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल गई। Just look at it that way. अगर तुम कल भगवान का ड्रामा नहीं करती, लास्ट मोमेंट पे घर पे एंट्री नहीं देती, वो भी अरमान के साथ, तो मुझे खानदान की इज्जत बचाने के लिए सही उनका साथ कैसे मिलता? इनफैक्ट मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुम दोनों ने सारा काम मेरे लिए खुद ही आसान कर दिया। All thanks to you and अरमान। I understand। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दूं? किस लिए? तुम्हारी बेहसी के लिए। तुम्हें पता था बतूल कि मैं नाना जान से बात करने गई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो। सिचुएशन? एक सेकेंड, तुम जानती हो ना कि तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया है। मैंने बताया था कि मैं जरीन को पसंद करती हूँ, तुम जानती थी, तो फिर तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? ने कहा कि वक्त तक किस चीज का इंतजार करी थी तुम? और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, वो बाय द वे हो गया। I'm not even like, सिर्फ
थैंक्स जो मैंने बोला है ना कर्टेसी में बोला है, अच्छा, एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स। फर्स्ट ये चीज़ क्लियर कर लो कि तुम यहाँ आई क्यों हो। मैंने कुछ नहीं किया, एहसान नहीं है मेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने। बाय द वे सिचुएशन क्रिएट हो गई मोमेंट में, है ना, तो यहाँ थैंक यू करने कर्टेसी में आई हैं आप सिर्फ। इतना बड़ा कारनामा तो सर अंजाम दिया तुमने। खानदान की इज्जत पे जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए कुछ तो करना था ना, तो मैंने किया। इनफैक्ट तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मामी, बिल्कुल बिल्कुल मामी जैसे बात कर रही हो तुम, बिल्कुल मामी की तरह रूप बदल रही हो। तुमने भी तो फुप्पो की तरह घर से भाग कर सबको हैरान कर दिया। बतूल, अम्मा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। हाँ, बतूल वहाँ मत जाओ। खुद को कितना बदला है उन्होंने, तुमसे, फुप्पो से माफिया मांगी है उन्होंने, तुम्हारी खुशी में शरीक हुई, दिन रात एक कर दिया, और तुमने क्या किया? हाँ बतूल चुप, शट अप, जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। जाओ यहाँ से। शर्मिंदगी, यही तो बात है, तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास तक नहीं है, जरा सी शर्मिंदगी तक नहीं है। और तुम क्या करोगी? हाँ, खुद को कमरे में बंद कर दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, ताकि तुम्हें सबकी अटेंशन मिल सके। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, जरा अब तुम्हें अटेंशन देने के लिए कोई भी नहीं है। बतूल गेट आउट। याद रखना, अरमान भी नहीं। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना बेगाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सामान लेने के लिए आई थी अपना, राह मिली मुझे। क्या जरूरत थी? जरूरत थी मामा, मैं उससे पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? कितनी दफा बोला है उससे दूर रहा करो। यकीनन उसे सब कुछ बताकर आई होंगी ना। अब मूड भी खराब कर लिया अपना। देखिए चाची, जो भी कुछ हुआ रात को, उससे हम सब डिस्टर्ब हैं। लेकिन मुझे बतूल की ना यही बात बहुत अच्छी लगती है, जो उसके साथ बुरा करता है ना, ये उसका ज्यादा ख्याल करती है। उसकी यही बात मेरे दिल के बहुत करीब। वैसे आपने बात की थी राह से या तारा आंटी से? नहीं, जब भरोसा टूट जाता है तो बात करने के लिए पीछे कुछ बचता नहीं है। मैंने तो बड़े अरमानों से सब कुछ करने की कोशिश की, एक एक चीज की, राह की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। मामा, मुझे बहुत अफसोस है कि राह ने इस तरह से किया। उसने आपकी खलूस मोहब्बत का जरा ख्याल नहीं किया। मैं तो कहती हूँ जिसकी खातिर उसने ये सब कुछ किया है ना, बस उसी के साथ इसको शादी करके भेज दें। मैं समझ तरह से इस घर की इज्जत तो बची रहेगी, बेइज्जत तो नहीं होंगे। चाची, मेरा ख्याल है कि अभी चाचू इस सदमे से बाहर नहीं आए, थोड़ा उन्हें संभलने दीजिए, फिर ये मामला बाद में देख लेंगे। तुम भी ठीक कह रहे हो। अदील ने कहाँ सोचा होगा कि नाजों से पली भांजी और एहसानों तले दबा अरमान ये सब कुछ करेंगे। खाल से नाश्ता लगवा लो, नाश्ता कर लेते हैं, बातें बाद में हो जाएंगी। खालदा, जी बेगम साहिबा। नाश्ता लगा दो प्लीज। जी अच्छा, भी लगवाती हूँ। मैं देखती हूँ इससे। ठीक है।